दोस्तों ये एक मल्टी फंक्शन टेस्टर है, इसे एलसीआर मीटर भी कहते हैं। 2 दिन पहले इसका वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट चेक करना बताया था। इसकी एक खास बात है, ये किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू आसानी से बता देता है। नॉर्मली हम मल्टीमीटर से भी कंपोनेंट टेस्ट करते हैं तो ये भी वैल्यू बता देता है, लेकिन ये एडवांस है। जैसे किसी भी ट्रांजिस्टर को आप इसमें चेक करेंगे तो ट्रांजिस्टर की वैल्यू भी बताएगा, साथ में आपको एनपीएन है फिर या फिर पीएनपी है ये भी बता देगा, मॉसफेट आपको चेक करके बता देगा, ट्रायक कॉइल सब कुछ बता देगा। ये बेसिकली मल्टीमीटर भी इसी काम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मल्टीमीटर और इसमें डिफरेंस क्या है ये सब मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है। लेकिन आपको अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं इस वीडियो को जो बनाने का मकसद था उसमें बहुत सारी जो कमेंट्स मुझे इससे रिलेटेड आ रही थी वो आज यहाँ पर मैं बता दूंगा कि क्या क्या ये चीज़ और टेस्ट कर सकता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मल्टीमीटर में आप जो है बेसिकली रेजिस्टेंस डायोड जो भी है टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी वैल्यू बताता है। लेकिन ये भी बता देता है कि ये कंपोनेंट का नाम क्या है और ये क्या काम करता है, ये ट्रांजिस्टर है या फिर मोसफेट या फिर जेनर है, डायोड है, ये क्या है, ये सब बता देता है। तो चलिए आपको और भी उसके दूसरे भाग में ले चलता हूँ और भी चीज़ें यहाँ पर चेक करके बताऊँगा। और उसमें एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि सर यहाँ पर अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो तो कैसे पता चलेगा कि वो ख़राब है इस मीटर के द्वारा। चलिए वो भी बता देता हूँ। कुछ कंपोनेंट्स जो मैंने पिछली वीडियो में चेक नहीं किए थे और जिस पे मुझे कमेंट्स आ रही थी उनको मैं यहाँ पर चेक करूँगा, और इसके पैकेट में जो चीज़ें मिली है वो भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा इनका क्या काम है। यहाँ पर एक ये कंपोनेंट है, काफ़ी लोग इसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं लेकिन ये कॉइल है। अब यहाँ पर इसमें चेक करेंगे तो ये भी बता देगा कि ये एक इंडक्टर कॉइल है। ट्रांसफार्मर में बेसिकली 2 3 4 5 लेग होती हैं, लेकिन कॉइल में 2 लेग होती हैं। हाँ, ट्रांसफार्मर के शेप में होता है लेकिन ये कॉइल होती है। लेकिन अगर आप मोबाइल के चार्जर के अंदर देखेंगे तो वो ट्रांसफार्मर होता है, ये एलईडी के सर्किट्स में होता है ज़्यादातर। तो चलिए हम इसको चेक करेंगे। इसमें जो 2 पिन है इसको आप 1 2 या फिर 1 3 में डाल दीजिए, सेम नंबर वाली पिन पे मत डालिएगा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो उस वीडियो को भी अगर देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे है 1 और सबसे लास्ट में 3, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये फिट आ जाना चाहिए। देखिए फिट हो गया है, इसको हम लॉक कर लेते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि ये कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर बता देगा। ये एक इंडक्टर कॉइल है, इसका ही रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखिए L, ठीक है। इंडक्टर कॉइल को बोर्ड पे L नाम से दर्शाया जाता है। जैसे कि ये इंडक्टर कॉइल है ना, इसके जस्ट यहाँ पर देखिए L1 करके लिखा हुआ है, इसके नीचे भी L करके लिखा है, लेकिन ये जो C लिखा है ना ये बगल में कैपेसिटर का लिखा हुआ है, इसके नीचे है L लिखा हुआ, ठीक है। ये या इसके बगल में सॉरी देख लीजिए L3 करके लिखा हुआ है। तो इंडक्टर कॉइल को हमेशा L करके दर्शाया जाता है सर्किट बोर्ड पे। तो यहाँ पर ये भी इसने दिखा दिया है, ये देखिए L, उसका रेजिस्टेंस 2.1 ओम्स का है और ये एक इंडक्टर कॉइल है, ये ना कि ट्रांसफार्मर है। चलिए अब हम अगले कंपोनेंट की बात करेंगे। अगला हाँ बैटरी में भी आया था मेरे को, सर इसमें बैटरी चेक हो सकती है। देखिए एक छोटी सी बैटरी है, इसको हम चेक करेंगे। इसकी दोनों पिन हम इसमें डाल देंगे और इसको हम लॉक कर देंगे। चलिए चेक करते हैं, वेट करते हैं इसके टेस्ट होने का। बैटरी को एक कैपेसिटर की तरह दिखा रहा है, क्योंकि बैटरी जो है चार्ज होती है और कैपेसिटर की तरह वो डिस्चार्ज होती है। तो बैटरी को बैटरी की तरह ना दिखा के एक कैपेसिटर की तरह यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग होता है, लेकिन जो है जो उनके जो बनाने की जो प्रोसेस होती है बैटरी और कैपेसिटर की बिल्कुल सेम होती है। बैटरी का mAh और कैपेसिटर का माइक्रोफैराड, दोनों में वोल्टेज स्टोर होती है लेकिन काम थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। तो इसको ये कैपेसिटर की तरह दिखा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इससे बैटरी हम टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अगला कंपोनेंट है आईसी, एक ऑडियो आईसी है। तो काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट था सर इससे आईसी चेक हो सकती है। अब हम आप ही के सामने इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए इसकी सभी पिन यहाँ पर डाल के हम इसको लॉक करते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं, वेट करते हैं इसके रिजल्ट के आने का। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट अननोन, 6 डायोड डिटेक्ट, यानी कि ये आईसी को चेक नहीं कर सकता है। मैक्सिमम ये ट्रांजिस्टर को चेक कर सकता है, मॉसफेट को और ये सब बता देगा, लेकिन ये आईसी को बिल्कुल फाइंड करके नहीं बता सकता। और इस आईसी को भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। चलिए एक सेकेंड, देखते हैं, आपके सामने रिजल्ट मिल जाएगा, जो भी इसमें आएगा बिल्कुल आपके सामने है। तो ये देखिए एक एक्यूरेट ये नहीं बता रहा कि ये आईसी ही है, लेकिन आईसी के अंदर की जो आईसी के अंदर ना डायोड्स होते हैं, मॉसफेट्स होते हैं और ट्रैक वगैरह होते हैं। आईसी जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी कई कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, इसलिए वो एक एक्यूरेट नहीं बता पा रहा है कि वो क्या है।
लेकिन उसके अंदर के कुछ डायोड्स जो उस आईसी के अंदर लगे होते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर ये डायोड के थ्रू दिखा दे रहा है। देखिए, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते ये एक आईसी टेस्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, नहीं, बिल्कुल इसको हम आईसी टेस्ट करने के लिए यूज नहीं करेंगे। एक यहाँ पर एक हमारे पास ट्रैक है, तो इससे हम इसको चेक करेंगे और ये एक तरफ से शॉर्ट है, तो क्या ये इसकी वैल्यू किस तरीके से दिखाता है, शॉर्ट कंपोनेंट्स की वैल्यू ये भी दिखा देगा। ये भी शॉर्ट है, इस तरीके से पार्ट अननोन करके दिखा देगा। या फिर एक चीज़ और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अंदर 3 चीज़ें मिली हुई है, एक डाटा केबल है और ये अलग से दिया गया है, इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा, और ये एक केबल दी गई है। इससे बड़े वाले हम इस तरीके से आईजीबीटी को टेस्ट कर सकते हैं। एक लाइक इसकी टूट रही है, इसको हटा देते हैं। आईजीबीटी को हम टेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी कोई कंपोनेंट आपका आईजीबीटी हो, ट्रांजिस्टर हो या फिर इसी 3 पिन वाला हो, कोई शॉर्ट हो, तो कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पर क्या दिखाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट होने पर क्या कंपोनेंट, अगर शॉर्ट पूरी तरीके से शॉर्ट हो तो यहाँ पर क्या दिखाएगा ये भी बता दूंगा। पहले मैं इसका यूज बता देता हूँ आपको, इस केबल का, और उसके बाद इसका भी यूज बता दूंगा। तो देखिए, आप भी बोलेंगे कि सर वाकई में ये ज़बरदस्त चीज़ है जो आप दिखा रहे हैं। मुझे पता है आईजीबीटी है, जिसे नहीं पता है वो इस केबल का इस्तेमाल करके इस तरीके से इस कंपोनेंट को इस तरीके से लगाएगा। हालांकि इतनी जगह नहीं है कि इसको हम उधर फंसा सकें, तो अलग से सहूलियत के लिए दिया गया है। इस तरीके से कोई सी भी पिन कहीं पे भी लगा लीजिए, वो ऑटोमेटिक फाइंड कर लेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये पिन इसी में लगानी है, नहीं, कोई सी भी कहीं लगा लीजिए, वो ऑटोमेटिक फाइंड कर लेगा और आपको बता देगा कि कौन सी पिन आपकी क्या है, कौन सी क्या है। ऑन कर देंगे और उसको हम बिल्कुल फोकस कर लेते हैं। तो ये एक देखिए आईजीबीटी है। आईजीबीटी जो कि इंडेक्शन में रखता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और इसमें साफ साफ लिखा भी गया है, पहले नंबर की पिन कलेक्टर है, दूसरे नंबर की गेट है, तीसरी अमीटर है। यानी कि रेड वाली, ये देखिए एक पे हमारी ये रेड केबल लगी हुई है। रेड केबल किस पे जा रही है, रेड वाली जा रही है हमारी बीच वाली पिन से, तो वो कलेक्टर है। और दूसरी वाली जा रही है हमारी गेट पे, दूसरी वाली है हमारी ब्लैक वाली, ये गेट पे, फर्स्ट पिन हमारी गेट की होती है। और लास्ट ग्रीन वाली जो कि हमारी तीसरे नंबर से है वो अमीटर की है। इसमें टोटल यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है, आईजीबीटी है, हमें आसानी से पता चल गया। तो इस केबल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। अगर कोई शॉर्ट ट्रांजिस्टर, कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो तो उसको आप चेक करते हो तो कैसा वहाँ पे आता है। तो ये क्या चीज़ दिया गया है, चलिए ये कैलिब्रेट करने के लिए दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप 1, 3 और 2 इस तरीके से हम डाल देते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है ना, इसलिए हमने यहाँ पर डाल दिया है। आपको लग रहा होगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये क्या चीज़ है। अगर कोई छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं तो 1, 2, 3 में आसानी से आ जाते हैं, कोई बड़े बड़े होते हैं तो 1, फिर यहाँ पर 2 में इस तरीके से, 3 में इस तरीके से आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये अलग अलग जगह दिया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इसलिए फंसा लिया है। तो हम इसको इस तरीके से फंसाते हैं और लॉक करके इसको ऑन करते हैं। अब आपको पता चलेगा किस लिए दिया गया है, देखते रहिए। ये रिकैलिब्रेट हो रहा है, सेल्फ टेस्ट मोड में चला गया है, देखते रहिए। आइसोलेट प्रोब्स बता रहा है, इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो, तीनों पिन उसकी शॉर्ट हो, तो वो इस तरीके से सेल्फ टेस्ट मोड में चला जाएगा। आप समझ लीजिए वो ट्रांजिस्टर बिल्कुल ख़राब है, उसको सेल्फ टेस्ट होने दीजिए। ये देखिए हो गया। अब इसको हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पर रिकैलिब्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो तो नो अननोन और डैमेज पार्ट बता देता है। अगर आप ट्रांजिस्टर लगा रहे हो और अंदर से ओपन है, उसकी तीनों पिनें ओपन हैं, तो इस तरीके से बता देगा नो अननोन और डैमेज पार्ट। अगर वो शॉर्ट है तो आपको वो रिकैलिब्रेट मोड पे, सेल्फ टेस्ट मोड पे ले आएगा। इसका एक यही डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर आपने इन दोनों चीज़ों का ध्यान देना है। किस चीज़ का ध्यान देना है, आपको फिर से दोहरा दूँ, अगर आप ये ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर कोई ट्रांजिस्टर आप या फिर ट्रांजिस्टर हो, 3 पिन का कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं, ट्रैक हो, मोस्फेट हो, आईजीबीटी हो, चेक कर रहे हैं, अगर वो पूरी तरीके से शॉर्ट है तो वो सेल्फ टेस्ट मोड में चला जाएगा। तीनों पिनें शॉर्ट हो तो वो सेल्फ टेस्ट मोड में चला जाएगा। और अगर वो अंदर से ओपन है, तीनों पिन अंदर से ओपन हो चुकी हैं, तो वहाँ पर वो नो अननोन पार्ट करके दिखा देगा। इस तरीके से अभी लिखा हुआ था ना अननोन करके, वो दिखा देगा। बाकी इससे सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से चेक हो जाता है। लेकिन आईसी आपकी चेक नहीं हो सकती। हाँ, आईसी के अंदर जो मोस्फेट और डायोड्स वगैरह लगे हैं उसकी वैल्यू ज़रूर दिखा देगा। इसको अगर आप
ख़रीदना चाहते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लगे कि सही प्राइस है तभी आप ख़रीदिएगा, अगर नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं। आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसकी वीडियो बना के आपको तक पहुंचा दूंगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसको खोल दूंगा। वारंटी भले अवॉइड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको खोल के आपको दिखा दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, क्या ये रिपेयर भी हो सकता है, अगर कभी बैटरी ख़राब होगी क्या रिपेयर हो सकती है, या फिर इसकी स्क्रीन अगर टूट गई तो क्या वो रिपेयर हो सकती है। बिल्कुल उसके बारे में डिटेल से अगली वीडियो बना दूंगा, बस कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर है IR, किसी रिमोट को इसके आगे ले जाके आप इस तरीके से प्रेस करते हैं तो उसका जो डेटा है पूरा बता देगा रिमोट का ये, ठीक है। एग्जांपल के कोई भी रिमोट आप इसमें लगाएंगे ना इस तरीके से, तो वो उसका पूरा डेटा बता देगा, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।